पहले तो हम लोग जो बैठे हुए हैं उनको मेरा नमस्कार, जितना चैनल वाले हैं उनको नमस्कार, और जो ये देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। मैंने अब तक जितने भी भजन किए उनमें ये बहुत ही अद्भुत है। नमामि गंगे के नाम से, नमामि गंगे मतलब ये है कि भागीरथ जी ने जब गंगा माँ को नीचे लाए थे धरती पे, तो उस वक्त जो शिव को प्रसन्न किया था, तो जब मुकेश जी ने मुझे कहा कि भाई इस गाने को कंपोज करना, तो मैंने कहा इसके लिए कोई सिंगर भी वैसा ही चाहिए। तो काफ़ी रिसर्च के बाद में मुझे एक अनमोल रत्न मिला जिनको सुवीर मिश्रा जी कहते हैं, और रुद्र वीणा बजाने वाले मेरे ख्याल से मुंबई शहर में नहीं, अमूमन हिंदुस्तान में बहुत कम लोग होंगे शायद। और उसके ये वाबस्ता है, मतलब उसके गुरु ही कह सकते हैं कि उनके साथ में काफ़ी बच्चों को तालीम भी देते हैं। तो ये गाना जब मैं कंपोज कर रहा था तो उससे पहले मैंने इनके सारे वीडियो सर्च किए। वीडियो सर्च करने के बाद में फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, इनके लिए कोई गाना हो तो हटके हो। और मुझे उम्मीद है कि ये जो गाना बना है वो सुवीर मिश्रा जी के हिसाब से जो बना, जो इन्होंने गाया, और इसमें इन्होंने खुद वीणा भी बजाई है इसमें, रुद्र वीणा, जो आपको सुनने को मिलेगी। जो पहली मर्तबा कोई महान सिंगर होता है वो इतना मतलब आगे तक आया है। बाकी अपना परिचय खुद सुवीर जी देंगे कि इनको कैसा लगा ये गाना। हाँ जी प्रभु जी। सुवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका ये फर्स्ट सॉन्ग है और दिलीप जी के साथ आप इस सॉन्ग को लेकर आ रहे हैं, नमामि गंगे। जो भी हमने गाने को सुना उसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग थी और एक पावरफुल लगा। किस तरह देखते हैं आप इस सॉन्ग को? जी, ये सबसे पहले तो दिलीप जी को बहुत धन्यवाद, और बहुत इनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतनी बढ़िया इन्होंने कॉम्पोजिशन बनाई है। थैंक यू। और जब मैंने कॉम्पोजिशन सुनी तो मैं वाकई में मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर बेस्ड एक कॉम्पोजिशन है ये बैरागी भैरव का। हाँ, बैरागी अहिर भी आता है कहीं, उसमें बैरागी भी आता है, उसमें कोमल निषाद भी आता है। ये मतलब बैरागी भैरव का ही बैरागी का ठाट है। हाँ, तो मगर छाया इसमें कई रागों का आता है। तो ये एक इस प्रकार का कॉम्पोजिशन बनाना कोई उस्ताद ही कर सकता है। तो ये दिलीप जी जो हैं ट्रेडिशनली जो हैं वो हैं क्लासिकल म्यूज़िक के और डांस के फैमिली से हैं। तो जो इन्होंने कॉम्पोजिशन जब बनाया और मैंने सुना तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो और मैंने इनको बोला हाँ बिल्कुल मैं गाऊंगा। और मुझे कुछ ये भी लगा कि इसमें रुद्र वीणा भी बजनी चाहिए बीच बीच में, क्योंकि ये भगवान शिव के ऊपर और भागीरथ के ऊपर है। जी जी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आलाप में बजाया और बीच में इनके साथ जो भी संगत की जो मेरे गाने के साथ में इन्होंने संगत की, मैंने संगत की। और मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ इस गाने को गा करके, और मैं आशा करता हूँ आगे भी हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। तो जिस तरह से इसका नाम है नमामि गंगे, तो क्या लगता है इससे अगर राजनीति से पीएम मोदी जिस तरह से अगर हम बात करें गंगा या फिर बनारस की बात करें, तो इस तरह के गाने को लेकर वहां तक भी पहुंचना, वहां के भी तीर्थ स्थल जितने हैं उस पर ये म्यूजिक हो, तो इसके लिए आपकी क्या थिंकिंग है? आप क्या कहना चाहेंगे दिलीप जी, और आप भी? मैं राजनीति को तो सलाम करते हैं हम लोग, मगर एक बात मैं कहूँगा, क्योंकि नमामि गंगे जो शब्द है ये पॉलिटिशियन में तो अब आया होगा, मगर जब से सृष्टि की रचना हुई है तो नमामि गंगे जो शब्द आया वो भागीरथ जी से आया, क्योंकि सृष्टि से जो पाप को हटाना था तो कैसे हटाया जाए। तो किसी ने कहा उनसे कि भाई पाप तभी हट सकता है, मोक्ष तब मिल सकता है जब गंगा हो यहाँ। तो गंगा जी को लाए कौन? तो भागीरथ जी जब गए तो उन्होंने सबसे पहले तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, और फिर उसके बाद में शिव जी ने, ये एक बात और मैं बता दूं कि शिव जी का और गंगा जी का जब मिलाप हुआ तो रौद्र रूप था दोनों का, क्योंकि वो मान नहीं रही थी आने के लिए। तब उन्होंने जटा खोली थी। उससे पहले सोचा कि बना लेंगे, मगर नहीं मानी। तब शिव जी ने अपनी जटा खोल के उनको अपनी जटा में मतलब स्थान दिया। तो नमामि गंगे जो शब्द है, आज नो डाउट हमारे मोदी जी जो गंगा के लिए काम कर रहे हैं, नमामि गंगे का जो शब्द उन्होंने जो चलाया है, कहीं ना कहीं ये गाना उसको काफ़ी सपोर्ट करेगा। और हम तो ये जानते हैं क्योंकि भोलेनाथ के मैंने काफ़ी भजन किए हैं टी सीरीज से भी, और इस वक्त जो हमारे मुकेश पांडे जी और राकेश पांडे जी की कंपनी से जो हम लोगों ने ये गाने किए हैं, मतलब ये एक दो गाने नहीं है, करीबन काफ़ी गाने हम लोग करेंगे इनकी कंपनी के लिए। तो ये सारा श्रेय जो हमको इकट्ठा करने का है वो पांडे जी मतलब मुकेश पांडे जी को जाता है। तो पहले हम इनसे आप पूछिए। मैं एक बात और आपसे भी जानना चाहूँगा दिलीप जी, इस गाने के भगीरथ आप हैं, और शिव जी को कैसे मनाया आपने, कैसे सुनाया उनको, और इस गाने के लिए कैसे तैयार हुए? भाई अगर सच्ची बात कहूँ
तो इनसे मिलने से पहले मुकेश पांडे जी ने मेरे को इनका परिचय दिया। वैसे बोल ही देता हूँ यार अभी, क्योंकि इतनी छुपाता क्यों हूँ, क्योंकि मैं हूँ कलाकार। तो ये बात होती नहीं है। नहीं, ये जीएसटी के कमिश्नर हैं। अच्छा, तो जीएसटी मतलब जो होती है, जो मैं तो भरता नहीं हूँ क्योंकि मैं तो कमाई नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो जीएसटी के कमिश्नर है, तो जाहिर सी बात है इनका ओहदा है वो। बिल्कुल। तो मुकेश पांडे जी ने मुझे बोला कि दिलीप भाई आम सिंगरों से हटके है। मैं बोला हटके क्या मतलब है, क्या मोटे है, ताजे है, क्या है? बोले नहीं आप मतलब पहले तो आप उनको सुनो। तो जब इन्होंने बात कही, ये भी बताया कि जीएसटी के कमिश्नर साहब है, तो एक नाम जब आ जाता है, नाम के साथ में कलाकार के साथ में एक पोस्ट जो जुड़ जाती है तो डबल रिस्पेक्ट हो जाती है। तो मेरे दिल में, क्योंकि मैं हूँ कलाकार, तो जब ये इनसे मुलाकात की तो मैंने पहले कह दिया कि सर आप वाली पोस्ट को थोड़ी देर के लिए दूर रखिए और हमारी दोनों की जो पोस्ट है उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मगर इसके लिए मैं एक जरूर कहूँगा कि इनके जो खुद के जो यूट्यूब पे जो इनके जो बने हुए हैं वीडियोस, मैंने उनको जरूर खंगाला, क्योंकि इनके जो गायकी का जो स्टाइल है, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा मैंने लता जी से लेकर आज तक सभी के साथ में काम किया, तो हम सिंगर के हिसाब से गाना बनाते हैं, क्योंकि जब सिंगर उसको प्रॉपर अगर उसके स्केल से या उसकी स्टाइल का गाना जब बनता है तब वो जाके गाना हिट होता है। तो मुझे नो डाउट इसके 2-4 दिन 5 दिन लगे। उस पर मुकेश जी ने मुझे बार बार बोला यार एक गाने के लिए दिलीप भाई इतना टाइम ले रहे हैं आप। मैं बोला सर गाना होता तो मैं फौरन अभी सुना दूँ आपको। ये जिन शख्सियत के लिए ले रहे हैं, जो जिनको मेरी श्रद्धा से, जब मेरी श्रद्धा इनकी, क्योंकि इनके रौद्र वीणा मैंने इनके वीडियो में सुनी, जो कि सुबह 4 से 5 बजे शिव मंदिर में ना, वहाँ जाके बजा भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, प्लस कई बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो मैंने कहा दिलीप सर इस बार तेरे को चैलेंज मिला है कोई, तो बहुत सोच समझ के काम करना, और फिर किया भी। तो नो डाउट इस कंपोजिशन में इनका भी काफ़ी सहयोग रहा मुझे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को सहयोग करके ही आगे बढ़े। तो इनकी जो पोस्ट है उसकी तो रिस्पेक्ट है, मगर जो गाया है उनको भी सलाम है। ओके मुकेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, ओम मोशन एंटरटेनमेंट जो है कई अलग अलग प्रकार के गाने बना रही है। इसी स्टूडियो में दिलीप जी ने बहुत बड़े बड़े सिंगरों को बुला के गाया। हाँ, साधना जी ने गाया, अनूप जी गा रहे हैं बैनर तले। क्या कुछ कहना चाहेंगे जब इस तरीके का गाना आपके सामने आया एज ए प्रोड्यूसर, तो आपने कैसे उसको चैलेंज के रूप में लिया और कैसे उसको जहन में आया आपके ये गाना इस तरीके का होना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं किरण मिश्रा जी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस गीत के पीछे उनका भी योगदान है, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है। और दिलीप जी के बहुत करीबी हैं, और उनसे 1-2 बार मिलने का अवसर भी प्राप्त हुआ। और जहाँ तक आपको मालूम है कि ओम मोशन एंटरटेनमेंट बहुत सारे गाने बना रहे हैं, जिसमें साधना जी भी हैं और कल ही अनूप जलोटा जी भी हैं। कल ही इन्होंने अनुराधा जी से भी बात किया, पडवाल जी से। तो ये एक श्रृंखला है 200 गानों की, जो कि हम समर्पित करना चाह रहे हैं और ख़ास तौर के आज की पीढ़ी को देना चाह रहे हैं। रैप चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो हमारी जननी है, जो हमारा आधार है, जो हमारा संस्कृति का जो शक्ति है, वो यही शक्तियाँ हैं जो हमारे को विरासत में मिली हैं, हमारी जनरेशन को आगे मिले। दूसरी बात, आप जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, नमामि गंगे। नमामि गंगे प्रधानमंत्री की एक योजना है कि गंगा जी को साफ किया जाए, क्लीन किया जाए। इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? अब सवाल ये है कि आजकल के बच्चे प्रेरित होते हैं, अगर उनमें संस्कार डाले जाएं, क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है? ताकि आगे सफाई रहे। उसके लिए फिर से गंगा को उतरना पड़े, ये तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, नमामि गंगे के माध्यम से और सुधीर मिश्रा जी के माध्यम से, दिलीप भाई के माध्यम से, हमारे पंकज जैरत जी के माध्यम से एक अवसर ईश्वर ने प्रदान किया है कि ये जो भजन है नमामि गंगे, हम जनता के समक्ष रख रहे हैं, ताकि उस गंगा की इज्जत करें, उस गंगा का मान रखें। वाह वाह। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मनाया मैंने सुधीर मिश्रा जी को कैसे, क्योंकि 20 से 22 साल पुराना इनका हमारा परिचय है, और उस वक्त हम भी यंग थे, ये भी यंग थे, और बरसों तक हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन इतना पता था कि जब भी मैं जाता था ये वीणा बजाते थे। तो हर व्यक्ति को समझने की बस की बात नहीं है, लेकिन जब चर्चा हुई तो रुद्र वीणा के बारे में जब इन्होंने बताया, तो सीधे एक दिमाग के अंदर आया कि मैं पता नहीं कैसे इस लाइन में आ गया। आप तो थे ही, तो क्यों ना हम लोग एक जोड़ी बनाएं। और जोड़ी के लिए एक महागुरु की जरूरत थी। जैसे महाभारत की उत्पत्ति में आप सबसे बड़ा देखेंगे कि सबसे बड़े महाभारत के अंदर एक चीज की उत्पत्ति हुई, वो है गीता की। अगर महाभारत होती ही नहीं तो गीता होती ही नहीं। बेशक बेशक। और अगर हमारे बीच में दिलीप भाई नहीं होते तो शायद ये जो सॉन्ग है वो उसको हम पूरा नहीं कर पाते।
और किरण जी इसी बीच में चले गए हमारे बीच से, नहीं तो शायद हम लोग का हिस्सा और भी आगे होते। तक रहते हो। और खास तौर पे बताऊं, शायद इनको पोस्ट भी इसीलिए मिली है, कमिश्नर जीएसटी। आप सोचिए, कमिश्नर गंगा सॉन्ग ट्रिब्यूट या हाँ। ट्रैक, जो भी आप कह लीजिए, और शायद इनके द्वारा ही ये पूरा होना था। मुकेश जी, आपने एक बात कही कि अगर शायद दिलीप जी ना होते हमारे साथ इस काम में, वर्क में, तो शायद ये सॉन्ग नहीं होता। मतलब आपको लगता है इस सॉन्ग के लिए सिर्फ दिलीप जी ही बने थे? ये एक्चुअली डेस्टिनी में लिखा है, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे तो आज ही सवेरे पता लगा कि ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हम तो कभी जानते भी नहीं थे, हम तो दिलीप भाई ही कहते थे, मतलब बरसों का रिश्ता है। लेकिन आप ये देखिए, चाहे अमरनाथ की पूजा हो, चाहे नमामि गंगे का हो, और खास तौर पे भागीरथ जी की वंदना है। ये भागीरथ जी वंदना कर रहे हैं भगवान शिव से कि आप पूर्वजों का जो है उद्धार करने के लिए गंगा जी को प्लीज अलाउ करिए, मनाइए, भेजिए वाह। नीचे। ये केवल उस वंदना का पूरा आप जब गाने को सुनेंगे तो ये भागीरथ जी की वंदना है जो भगवान शिव से कर रहे हैं, और गंगा मैया को जो धरती पे ला रहे हैं, उसका अद्भुत संगम। और वो जो वीणा का जो इन्होंने रुद्र वीणा का प्रयोग किया और वीणा जो बजाई है, जब आप उसके तालमेल को देखेंगे तो वो अद्भुत है। और अगर इनको आपको जानना है तो मैं तो कहूँगा यूट्यूब पे जाइए, और रुद्र वीणा जो सुधीर मिश्रा जी ने बजाई है, गिने चुने भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आपको 10 से 12 लोग मिलेंगे, नहीं, इतने भी अन्यथा नहीं। मिलेंगे ही नहीं इतने आपको, नहीं है, इतने क्योंकि नहीं। ये संभव ही नहीं। ये ऐसी साधना है, ये साधना करना हर किसी के बस की बात की बात नहीं है। मैं तो इनके परिवार से मिला तो ये बजाते हैं तो वो अंदर बंद हो जाते हैं कि कब ये साहब निकलेंगे तो परिवार से मिलेंगे। तो ये मैं आपको दर्द बता रहा हूँ। सुबीर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे रुद्र वंदन अपना इसकी बात चल वीणा। रही है, जी जी, तो वो क्या होता है? बहुत जैसे मैं ही नहीं जानता हूँ कि ये क्या है। ये जो इंस्ट्रूमेंट देखे ना, हाँ, तो ये- इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से दर्शकों को बता दें कि क्या है और कैसे बजाते बहुत हैं। सुंदर ये प्रश्न। एक बहुत ही अत्यंत प्राचीन वीणा इंस्ट्रूमेंट है बजाने का, और प्लग्ड इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं ना, प्लग करके बजाते हैं। और ये हमारे वेदों में भी इसका जिक्र है, और उपनिषदों में भी इसको कहा जाता है कि ये जो है, ये आपके मनुष्य के शरीर की रीढ़ की हड्डी की तरह है वो। वाह, यानी उसकी जो फ्रेट्स जो होते हैं, इसमें जनरली होता है कि एक डांड होती है और उसके ऊपर फ्रेट्स होते हैं और 2 तोंबे लगे दो होते तुम्बी हैं, होती है। वो अंदर से खोखले होते हैं। तो इसकी जो साउंड जो होती है वो बहुत ही सिमेट्रिकल होती है, क्योंकि इसमें तबली नहीं होती, जैसे कि सितार होता है, गिटार होता है, उसमें फ्लैट बोर्ड होता है जिससे कि साउंड निकलती है। जेवारी लेकिन जो इसमें होती है। पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट ही वाइब्रेट करता है, तो उसमें एकदम गोल सी आवाज़ निकलती है। और इसमें जो हमारे जिसे मार्गीय संगीत कहते हैं, यानी कि भगवान के लिए बजाने वाले जो संगीत होता है, तो मार्गीय संगीत के लिए ही ये रुद्र वीणा बना है। और इसमें हम श्रुतियों को आराम से दिखा सकते हैं, यानी श्रुति जो होते हैं कि 2 सुर के बीच की जो स्थान होते हैं, जिसको बहुत माइन्यूटली हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही माइन्यूटली, उनको श्रुति कहते हैं। वो आराम से आप जो है रुद्र वीणा के में आप दिखा सकते हैं। तो हम लोग जो है इसको हमारे पुराने संगीत में, क्योंकि हमारा संगीत जो होता है, ये जो मार्गीय संगीत जिसे कहते हैं, ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है संगीत। ये साधारण आदमी के डांस करने के लिए नहीं है ये। तो उसके लिए जो है ये बजाया जाता था, मंदिरों में बजाया जाता था। तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर इसमें कॉम्पोजिशन दिया और उसमें एक बजाने का बहुत बढ़िया मौका बना। दिया, और वो भी भागीरथ जी के और हमारे महादेव के लिए। और कहा जाता है कि अगर गंगा सूख जाएगी तो इस पूरे जीवन का अंत हो जाएगा, ये पूरा जो है धरती का नाश हो जाएगा। इसीलिए हमें गंगा को जो है अच्छी तरह से उसको रखना है, उसको संजो के रखना है। सजो के रखना है, उसको एकदम पूजनीय बना के रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबीर जी, बहुत विस्तार से आपने बताया इस वंदन अपना वीणा के बारे में। चलते चलते अगर दोनों जन राम लखन अगर ये गाना दो लाइन गुनगुना दे आप दोनों। पहले मैं 2 मिनट चाहूंगा आप लोगों का कि जो इस गाने को रिकॉर्ड किया है, हाँ, जिनको सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ कि गाना हम चाहे कितना ही अच्छा बना लें, हाँ, या सिंगर कितना ही अच्छा गा ले, म्यूजिशियन कितना ही अच्छा बजा लें, बट जब तक रिकॉर्डिस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि राकेश जी ने अमूमन 3-4 घंटे में गाना कर देते हैं मिक्स। इस गाने के लिए इन्होंने खुद करीबन 1 दिन पूरा लिया। मैं चाहूंगा एक बार इनसे भी पूछे कैसा लगा। बोलिए राकेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा योगदान आपका? गाना बहुत अच्छा है सर, और कहते हैं ना कि समय समय पे लगन और सर का कृपा और मुकेश जी की भी कृपा है, सर की भी कृपा है, और चाचा की बोलना, चाचा की तो पहले कृपा, क्योंकि इतना बड़ा चीज एक अच्छा
अच्छा जो है कान को सुनने को, और धार्मिक भी जोड़ा जाए और साधना में भी जोड़ा जाए। तो उस तरह के जो साउंड इंस्ट्रूमेंट शब्द पंडित किरण जी नहीं रहे हैं, अपने बीच में ही हैं। गानों के माध्यम से चाचा गाने के माध्यम सबको पिरो के और इतनी अच्छी चीज बनाए, और आप लोग के सामने बड़ी एक तपस्या है, एक बहुत बड़ी 8 मिनट 7 मिनट 5 मिनट गाने के माध्यम से ये बहुत बड़ी तपस्या आपके बीच में आ रही है। तो एक इंस्ट्रूमेंट, एक सारे साज, एक एक शब्द, एक एक सुर, एक शब्द सर के एक आवाज जो है कि डेफिनेटली आपको चैलेंज तो था, तो एक चैलेंज, और चैलेंज के साथ में भगीरथ को भी तपस्या करनी पड़ी थी शिव जी को जमीन पे लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 लाइन सुना दे दिलीप जी। हे शिव शंकर दया के सागर, विनती करत भागीरथ देवा। हे शिव शंकर दया के सागर, विनती करत भागीरथ देवा। अपनी जटाओं को लहरा दो, अपनी जटाओं को लहरा दो। शीश धरो गंगा देवा। हे शिव शंकर दया के सागर, विनती करत भागीरथ देवा। हे शिव शंकर विश्व थैंक यू सो मच हमारे